तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे आज 3% का आज हमें गिरावट देखने को मिला, बट वही 5 डेज के टाइम फ्रेम पे शेयर यहाँ पे गिर गया था 839 के राउंड, जो कि अभी फिर से गिरावट वही से उसी लेवल्स पे आ गया है। यहाँ से एक बढ़िया जंप देखने को मिला, देन अगेन वही गिरावट देखने को मिल रहा है। एक महीने की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 10% का गिरावट है। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे एक 4% का हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। शेयर यहाँ पे 1000 के लेवल्स को टच कर गया था, फिर वहाँ से हमें पूरी तरीके से नेगेटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो पूरा मार्केट डाउन है, ये अंडरस्टैंड करो पहली चीज़। ओके, पहली चीज़ होनी चाहिए कि पूरे मार्केट में हमें अभी तबाही देखने को मिल रही है, लिटरली तबाही देखने को मिलती है। आधा % बढ़ता है तो यहाँ पे 2% तक निफ्टी गिर जाता है। समझ रहे हो बात को? अगर आधा % निफ्टी किसी एक दिन में चल रहा है, सपोजली जैसे कल चढ़ा था अप्रॉक्स आधा आधा 7.75%, आज हमें 2% गिरावट देखने को मिल गया, तो वो एक नेगेटिविटी हमारे मार्केट में है अभी भी। ठीक है, तो वो एक लेके चलो कि पूरा मार्केट अभी टोटली नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ओके, तो पूरा अगर आप मार्केट आज के दिन पे देखोगे तो अप्रॉक्स 2-3 जो शेयर्स है जो कि पॉजिटिविटी में क्लोजिंग हुए हैं, अदरवाइज सारे शेयर्स टोटली नेगेटिव थे। 5-6% तक लुढ़क चुके हैं, सिंगल डे में लुढ़क रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो वो एक पूरी तरह से नेगेटिव अभी मार्केट में हमें देखने को मिलती है पूरे मार्केट में, और उनमें से शेयर्स में तो ऑब्वियसली नेगेटिव देखने को मिलेगी, वो टोटली अंडरस्टैंडेबल है। अब वही अगर साल में 1 साल के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 37% का रिटर्न दिया और 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे 176% का, क्या ये बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न्स है? नॉट एट ऑल। उतना कुछ खास रिटर्न्स में 176% के 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में नहीं मानता, बिकॉज अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो शेयर्स है वो बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं हमें। 2 to 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे बहुत कुछ ऐसा 1-2 शेयर्स निकलेंगे जो कि लाइक एक्सेप्शनल रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। ओके, 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे तो क्या 176% बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है? तो मैं उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं मानूंगा इसको। ओके, बट क्या कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो हम चेकआउट करेंगे, एंड क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम इसको अपने पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको फंडामेंटल्स पे, एंड फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन शेयर को लेकर मैं आपके साथ वो रखने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो पहली चीज़, कंपनी एक्चुअली करती क्या है? कंपनी इज अ वैल्यू इंटीग्रेटेड इंडियाज लीडिंग वैल्यू एडेड एंड इंटीग्रेटेड ग्लास सॉल्यूशंस कंपनी एंड अ जॉइंट डोमिनेंट प्लेयर बोथ इन ऑटोमोटिव एंड आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट्स। ओके, एंड ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन लाब्रू फैमिली, आशाही ग्लोस को ऑफ जापान एंड मारुति उद्योग लिमिटेड, नाउ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आप जाके पढ़ा इसको पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हो। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये नहीं बोलूँगा कि कंपनी कोई बहुत ही छोटी कंपनी है, नॉट एट ऑल। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक का भी 68 के अराउंड है, इंडस्ट्री पीस 23। ओवर वैल्यूशन कंपनी पे जब डेप्ट है वो है 2,856 करोड़, डेप्ट इक्विटी 0.577। बैलेंस शीट जाके देखोगे कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व्स में 3,675 है, बट क्या कंपनी का डेप्ट इंक्रीज हमें बोरिंग्स इंक्रीज देखने को मिल रहा है? तो टोटली यस, कंपनी का जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशली हमें ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। ओके, यस, नो डाउट कि रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, बट उस हिसाब से बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है कंपनी की। ओके, तो ये एक अपना पॉइंट्स लगा के रखना कि उसको चेकआउट करते रहना, एज एन इन्वेस्टर मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब ऑपरेटिंग मार्जिन 17% का है, प्रॉफिट कोड नेगेटिव है, पीजी रेशियो 285 के अराउंड है, हाईली ओवर वैल्यूड, पेट्रोल स्कोर 5 के अराउंड है। वही क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के जो सेल्स है कंपनी का वो 1,124 से 1,256 करोड़, एक मिनिमल जंप है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 16% से 20%, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 175 करोड़ से 250 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब क्या इतना बड़ा जंप है ये? देखो, सेल्स में उतना बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा जंप नहीं लिया, बट कंपनी का मार्जिन इंप्रूव कर गए 16% से 20%, जिसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 175 करोड़ से 250 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड पॉइंट हियर। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो कंपनी का 105 करोड़ से 99 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है कंपनी के। ओके, तो क्या एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है कंपनी के? तो देखो, रिजल्ट्स आर मीडियोकर। मैं मीडियोकर क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज कंपनी के कुछ 5 ईयर्स में अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो वो ग्रोथ मिसिंग है। ओके, कहाँ से ग्रोथ मिसिंग है? तो देखो, अंडरस्टैंड करो, पहले 80 करोड़, ठीक है, यहाँ पे जितना मेरे को दिख रहा है ये लास्ट कब है, 2022 से ले रहा हूँ, तो 2022 में 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स थे। वही 103 करोड़, 80 करोड़, वही सेम चीज़ अभी भी उतना ही कंपनी नेट प्रॉफिट करती है। वही अगर आप एवरेज निकालोगे तो लगभग सेम ही नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रिटर्न्स है कंपनी की तरफ से, ये ग्रोथ मिसिंग है कंपनी की तरफ से। ओके, जो मेरे को ग्रोथ मिसिंग दिख रहा है इसमें, अब ये टोटली डिफर कर सकता है आपके और मेरे में। ओके, दैट्स टोटली माई थिंकिंग।
इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 51% की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स है, गुड स्टेक। एफआईएस और डीआईएस के पास अप्रॉक्स 4.88 एंड डीआईएस के पास 5.25, पब्लिक के पास यहाँ पे 38% का स्टेक है। तो जो एक्सपोजर है बिटवीन एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर्स, पब्लिक, इट इज ऑल्सो मीडियोकर। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए। तो देखो अभी शेयर ओवर वैल्यूड है, तो अभी जिस हिसाब से मार्केट में अभी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, तो टोटली मैं तो अभी बोलूँगा कि देखो अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहो तो 10 to 20% ही डिप्लॉय करना, जितना आप डालना चाहते हो शेयर में, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, और इसको आप डिवाइड कर लो, जितना आप अमाउंट डालना चाहते हो उसको डिवाइड कर लो। लाइक आप सपोजली लाइक 10,000 रुपीज़ डालना चाहते हो तो 1000, मैं मिनिमम अमाउंट पकड़ रहा हूँ। ओके, वो टोटली डिफर कर सकता है, वो 10,000, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो यहाँ पे जितना डालना है आपको, सपोजली 10,000 रुपीज़, तो 1,000 रुपीज़ आप फर्स्ट दिन में डाल दो, जो भी गिरावट पे मिल रहा है आपको शेयर 4%, वहाँ से अगर किसी रीज़न से गिर रहा है शेयर तो वहाँ पे आप फिर 10%, तो ऐसे करके अपना स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। ये कुछ स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। अदरवाइज देखो मैं बोलूँगा तो देखो अगर अभी तो शेयर बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ओके, अपना ऊपरी लेवल से उतना बड़ी गिरावट अभी तक नहीं आई है। ओके, बट या हमें गिरावट टोटली दिख सकता है यहाँ पे और भी ज़्यादा। ओके, तो ये अंडरस्टैंड करो, और भी बड़ी गिरावट हमें आते हुए देखने को मिल सकती है शेयर में, ये अंडरस्टैंड करो पहली चीज़। ओके, अब आते हैं, ये जो जंप आया है ये कंटिन्यूस जंप था। अब आते हैं ये गिरावट पे, तो आएगा ही आएगा, बिकॉज कोई भी शेयर हमेशा भाग नहीं सकता, वो कभी ना कभी नीचे आके वहाँ पे ट्रेडिंग थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन दिखाएगा ही दिखाएगा, और ये अभी तक कंसोलिडेशन हुआ नहीं है, तो अभी कंसोलिडेशन फेज पे जाएगा ही जाएगा, इतना श्योर हूँ। ओके, एट द सेम टाइम अगर आप इन्वेस्टेड हो ऊपरी लेवल पे कहीं पे, तो देखो एवरेज आउट कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, बट अभी आराम से पहले पूरा सेटल हो जाने, तो उसके बाद ही कुछ भी एवरेज आउट का सोचना है। एवरेज आउट कर भी रहे हो, जितना डालना चाहते हो एवरेज के लिए उसको भी डिवाइड कर लो पार्ट में। ओके, तभी इन्वेस्टमेंट करना, इन वन को डिप्लॉय मत करना जितना डालना चाहते हो। समझ गए बात को? तो ये कुछ सजेशंस आप अपना सकते हो। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट इट आउट। या हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।